ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। और ये बात है उस औरत की जिसने अपने शोहर के लिए जहन्नम में मरने से पहले आग लगाई। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। और ये बात है उस इंसान की जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। ये बात है उस इंसान की कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोल देता या फिर झूठा ईमान भी ले आता तो ये सूरा झूठी साबित हो जाती। लोग छुप कर नफरत करते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद से खुलेआम नफरत करता हूँ। और ये बात है सूरे लहब की। तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन अफसोस, इस सूरा के नाजिल होने के बाद भी करीबन 10 से 12 साल तक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अल्लाह या फिर अल्लाह के रसूल के दिल को तसल्ली मिल सके। वालों, इसकी कोई बात मत सुनो, ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। कहता है सब कुछ छोड़कर उस एक अल्लाह की इबादत करो। आखिर क्या है सूरे लहब में? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है। और आखिर कौन थी वो औरत उम्मे जुमील जिसका अल्लाह ने इस सूरत में जिक्र किया है? अबिहा बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। और आखिर क्या कर दिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची और चाचा ने, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सूरत में उनका नाम लेकर उनको पूरा क्रिटिसाइज किया है। उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे अल्लाह ने इस बात का प्रूफ दिया है कि कुरान ही इस दुनिया के लिए आखिरी हिदायत है, जानेंगे इस वीडियो में। सूरह लहब मक्का के उस दौर में नाजिल हुई कि जब नबी के चाचा ने उन पर जुल्मों की सारी हदें पार कर दी थी। अल्लाह के नबी को अबू लहब कभी परेशान करता तो कभी भरे बाजार में रुस्वा करता तो कभी बेइज्जती करता। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। मगर अबू लहब को क्या खबर थी कि अल्लाह की लानत उसे बहुत जल्द आने वाली है। इस सूरा की शुरुआत होती है उस सुबह जब सूरज की किरणें मक्का की जमीन को चूम रही थी और ऊंट रेतीले मैदान में चल रहे थे। सुबह शीशा निहार रहा था तो कोई नाश्ता कर रहा था तो कोई बिस्तर से अंगड़ाइयां ले रहा था। यहाँ हाथ खींचे जा रहे हैं और इन्हें दिन भर बिस्तर तोड़ना है और काम ही क्या है? ए जी, अब सोते ही रहोगे क्या? लेकिन कोई तो था जो अकेला उस सुबह सफा के पहाड़ पर अकेला चढ़ रहा था। तो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। और ये वो पहाड़ था, मक्का के लोगों को जब भी कोई परेशानी आती तो वहाँ से एक साथ सबको इकट्ठा करते और कोई खास बात बताते। सफा के पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने एक गहरी सी सांस ली और पुकारते या सबाहा। ये कोई आजान नहीं थी और ना ही कोई सौदागर की सदा, ये एक खतरे की पुकार थी। और या सबाह का मतलब है कि ए लोगो उठो और मेरी बात को सुनो, तुम पर एक खतरा आन पड़ा है। लगता है कोई मुसीबत आई है। बस यही सुनते ही मक्का के लोग दौड़ पड़े और देखते ही देखते सफा के पहाड़ के नीचे एक बड़ी सी भीड़ जमा हो गई। अल्लाह के नबी ने उन सबको एक नजर देखा और फिर उनसे एक सवाल पूछा। दुश्मन की फौज इस पहाड़ के पीछे से हम सब पर हमला करने आ रही है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं। आप अमीन हैं। आप सिद्दीक हैं। आप मोहम्मद हैं। लोगों की बात सुनकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए ठहरे कि ए लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि हम पर एक ऐसा वक्त और ऐसा अजाब आने वाला है जो बड़ा ही सख्त है और ये आकर ही रहेगा।
और इबादत करो उस एक रब की जो हम सब का मालिक है। बस ये बात सुन के ही वहाँ का माहौल ही बदल गया। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। तो क्या अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अपने खुदाओं को नाराज कर दें। और अचानक उन सब के चेहरे पर एक सन्नाटा छा गया। वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा लेकर और दिल में नफरत रखकर वो चिल्लाया, भतीजे तब्बन लका अली हाजा जमातना। और अरबी में इन अल्फाजों का मतलब था, नाश हो तेरा, टूट जाए तेरे हाथ। क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? वो बदनसीब कोई और नहीं बल्कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। और उसकी बद्दुआ आसमानों से टकराकर उसी पर आ गिरी। रब्बुल इज्जत ने उसकी का फैसला, जहन्नुम का रास्ता कुरान शरीफ के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लहब के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत उसी वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करे। वक्त गुजरता रहा, अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह जाकर इस्लाम की दावत पहुंचाते रहे। वो अबू लहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि अबू लहब मक्का के लोगों और बच्चों को रसूल अल्लाह के पीछे लगाता और कहता कि इनको पत्थर मारो, 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 लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची, जो एक कमाल की खूबसूरत औरत थी, ये एक नए नए रास्ते अपनाती और अल्लाह के नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। इसने हद तो तब कर दी जब इसने अपने दोनों बेटों को तलाक देने का हुक्म दे दिया, क्योंकि ये दोनों उम्मी कुलसुम और रुकैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। और दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल गए, लेकिन अबू लहब अल्लाह के रसूल पर अभी कोई जुल्म की कोई कमी ना कर सका। लो, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। जब अबू लहब की जुल्मों की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू के नबूवत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। मैंने बहुत कोशिश की है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने का, बट नहीं हो सकी। और हम अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में इसका तर्जुमा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे साथ में कि ये कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुई है और इसका इस सूरह का हमारी असल ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो मेरी बस छोटी सी आपसे ये दरख्वास्त है कि यदि आप YouTube पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मेरे दिल की हृदय गहराई से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।